ये लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार है, इस टाइम में ईमानदार ऑफिसरों के ऊपर तो हमेशा से लोग कार्रवाई करते आए। वह एक ईमानदार ऑफिसर है और उन्होंने कई बार सांप्रदायिक वातावरण के अवसर पर रोक लगाने का प्रयास किया है और रोक लगाया है। तो हम समझते हैं कि जो सही आदमी हो उसके ऊपर कार्रवाई सरकार को नहीं करना चाहिए और सही अधिकारियों को पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। और अधिकारियों के पीछे पड़ने से और लोकतंत्र में जनता को परेशानी होती है, तो यह उचित नहीं है। अगर ऐसा आपने बताया है, आपके मुँह से ही मैं सुन रहा हूँ, तो किसी व्यक्ति विशेष, किसी अधिकारी के पीछे किसी भी सरकार को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती और जाती रहती हैं और अधिकारी भी यही रहते हैं और उनको अपने लोकतंत्र की जनता के लिए जो सही हो वही करना चाहिए। सरकार का बार बार कहना होता है कि प्रदेश में कानूनी राज जाती है और पर कई दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो आई लोगों द्वारा आपने अभी जो आप बात बता रहे हैं, आप ही के मुँह से मैं सुन रहा हूँ, चाहे मीडिया के माध्यम से। इसके पहले भी ये जो डबल इंजन की सरकार है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलिया के प्रशासन को किस तरह से एक मिनिस्टर के परिवार के लोगों ने किस शब्द भाषा का प्रयोग किया। कोई आँख निकालने की बात कर रहा है, कोई कलेजा निकालने की बात कर रहा है, तो हम जहाँ तक समझते हैं आज आप थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन को इससे डरना नहीं चाहिए। प्रशासन को ये चाहिए कि सरकारें आती और जाती रहती है, ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई करना चाहिए। और डीजीपी से मैं अनुरोध करूँगा कि जो लोग इस तरह के व्यवहार करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के 3 साल पूरे होने वाले कार्यकाल भाजपा इस अवसर को एक बड़े इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 3 साल नहीं, उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गया और केंद्र में लगभग करीब 11 साल होने जा रहा है। तो 8 साल में पूरे पूर्वांचल में, पूरे बलिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम बलिया जनपद में दिख नहीं रहा है। आप बता दीजिए, कोई काम गिन के बता दीजिए कि बलिया जनपद के अंदर में एक भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। तो ये बुरी तरह से फेलोर है और जहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ कहनी और कथनी दोनों बीजेपी का बहुत ही अंतर है। जो भी वो चुनावी मुद्दा लेके आया उसमें एक भी अमल अभी धरातल पे दिख नहीं रहा है। और 3 साल बीत गया, आने वाले दिनों में जनता 3 साल तो इस शासन में, पहले 5 साल 8 साल बीत गया, तो आने वाली जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी को इस उत्तर प्रदेश से सफाया पहले करेगी, उसके बाद आने वाले दिनों में 29 में बुरी तरह से सफाया हो जाएगी, जिसका परिणाम आपको 24 में देखने को स्पष्ट रूप से जनता के जनादेश से दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार फेल है। अब इसके विषय में आप सभी लोग जो सही बात है, सही तथ्य है, जनता के बीच पहुंचाएं और जन जन तक आप मीडिया के साथियों से मैं निवेदन करूंगा इस चीज़ को जनता से बताएं। ये सरकार का सिर्फ दिखावापन है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो बलिया में मेडिकल का क्या है और जब से मेडिकल का की बात आई तब से बलिया में क्या है? जो राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बीजेपी जो कर रही है कि मेडिकल कॉलेज के नाम पे मेडिकल कॉलेज वार्ड और जो हॉस्पिटल या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो बनाया जाता है वो सभी के दवा और सभी मजहब के लोगों के दवा इलाज के लिए बनाया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं इस तरह का सांप्रदायिक बात है। वार्ड और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सभी के लिए आज तक बनता है और सभी के लिए है। उनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, एक मुद्दा खाली है, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। इसके अलावा उनसे पूछने जाइए तो कोई उनके पास मुद्दा है ही नहीं। इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर जातिवाद वाला शब्द सामने आ रहा है। तो राजकुमार बाग के नाम से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है। तो देखिए, इस विषय में जो पहले बात राजकुमार बाग जी का जो जेल के स्थान पे राजकुमार बाग जी का वहाँ पे मूर्ति का अनावरण हुआ है और जो भी स्वतंत्रता के समय से जो भी लोग निकलते हैं तो राजकुमार बाग जी का प्रतिमा वहाँ पे अनावरण करके लोग निकलते हैं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी टाइम के हैं, राजकुमार बाग का अगर वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है तो उनके नाम पे ही बनना चाहिए। माननीय चिट्टू पांडे जी का जहाँ पे व्यवस्था पहले से बनी हुई थी,
उनको उसको और बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। और अभी हमारे बलिया के एमपी ने लोकसभा में मांग किया है कि मंगल पांडे के नाम पे भी कुछ होना चाहिए। तो जगह जगह पे सरकार को मैं चेतावनी भी देता हूँ कि अगर इस तरह से सांप्रदायिक वातावरण न करे, जो सही हो उसको करे और जनता के हित में जनता को लड़ाने और बजाने का काम करें। मेरा कुछ आगे सवाल सरकार के नेता के ऊपर आरोप लगा कि बलात्कार है, और उनके ऊपर आरोप लगा, मुकदमा भी दर्ज है। इसको आप किस प्रकार से? देखिए, मुकदमा तो किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है, मुकदमा दाखिल हो सकता है। इसलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR किसी के ऊपर हो सकता है, लेकिन हम जहाँ तक समझें कि वो आदमी निर्दोष है, इतना सीनियर आदमी जो संस्थापक है, संस्थापक चलाता है, तो निर्दोष है। इसमें सरकार को अगर दोषी कोई हो, वही नहीं भाजपा का हो, किसी भी दल का हो, अगर कोई अपराधी है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको उचित कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वो व्यक्ति इस तरह के नेचर के नहीं है, और जो विद्यालय का प्रबंधक है उसके ऊपर राजनीतिक समीकरण के तहत लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने कुछ उनके पीछे पड़ के उनके कैरियर को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं।